अरावली अरावली अरावली। नमस्कार दोस्त, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और वो है राजस्थान की विरासत अरावली। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उम्र 2.5 से 3 अरब वर्ष मानी जाती है। यदि आप बात करेंगे अरावली से जुड़ी मुख्य जानकारी की, तो आप पाएंगे कि इसका विस्तार जो उत्तर पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। यदि बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो वो है 692 किलोमीटर। और यदि आप बात करेंगे राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई की, तो वो है 550 किलोमीटर और ये कई जिलों के अंदर फैली हुई है। और आप 100 में से यदि अरावली का हिस्सा निकालना चाहे तो वो 80% राजस्थान के अंदर है और जो बाकी का 20% है वो अदर स्टेट के अंदर है। यदि हम बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे उच्चतम शिखर की, तो वो है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और यदि इसकी ऊंचाई के बारे में जाने तो वो है 1722 मीटर। यदि हम बात करें अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में, तो पहले स्थान पर तो गुरु शिखर है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं और उसकी ऊंचाई वो 1722 मीटर है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो शेर है, जिसकी ऊंचाई भी 1597 मीटर है और वो भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। फिर तीसरे नंबर पर आती है देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई 1542 मीटर है और वो भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है झरका की पहाड़ियां, जो उदयपुर के अंदर स्थित है और यदि उसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वो 1431 किलोमीटर। पांचवें नंबर पर आ जाती है सीधी अचलगढ़ की और वो भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है और यदि उसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वो 1380 किलोमीटर ऊंची है। आखिरकार हम किस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं ये जानते हैं। 100 मीटर से कम या उससे ऊपर काटने के बाद अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से जुड़ी है, जिसके अंदर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा और उन्हें निर्माण व खनन के लिए खोला जा सकता है। जबकि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अब कानूनी संरक्षण मिलेगा, जिससे लगभग 90% अरावली क्षेत्र है वो कानूनी संरक्षण से बाहर हो गए हैं और बड़े पर्यावरणीय नुकसान की आशंका है। अब यदि बात करें इसके महत्व की, तो यह थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए यह एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। दूसरे महत्व की, तो वो है नदियों का उद्गम, जिसमें लूनी, साबरमती, सखी जैसी महत्वपूर्ण नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं। इसके तीसरे महत्व की, तो वो है खनिज संपदा, जिसमें यह क्षेत्र तांबा, सीसा, जस्ता और संगमरमर जैसे कई खनिजों से समृद्ध है। यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला के सबसे सर्वाधिक विस्तार की, तो वो है राजस्थान राज्य के अंदर उदयपुर जिले में। और यदि बात करें हम अरावली पर्वतमाला के सबसे कम विस्तार की, तो वो भी राजस्थान राज्य के अंदर अजमेर जिले में है। तो अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले आप लोग बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि और मजेदार वीडियोस है वो आप लोगों को मिलती रहे। हम लोग पहले तो ये जान चुके हैं कि अरावली का विस्तार है वो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक है, लेकिन पूरी इसकी जो लंबाई है वो राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर वो है राजस्थान के अंदर ये फैली हुई है। और बाकी की जो बची है वो हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। अब बात करें राजस्थान के अंदर ये कौन कौन से जिलों में फैली हुई है, तो वो जिले हैं 13 जो स्कूली शिक्षा और आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है। यदि विस्तृत रूप से जाना जाए तो अरावली पर्वतमाला है वो 13 से लेकर 19 जिलों के अंदर फैली हुई है, जिसमें सर्वप्रथम उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर और फिर नए जिलों के संगठन के बाद कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, ब्यावर, सलूम्बर जैसे नए जिलों में भी विस्तृत है। और जांच से टोंक, नागौर, दौसा जैसे जिलों में भी विस्तृत पाई गई है। इन्हीं जिलों में कुछ दुर्ग जो अरावली या उनके करीब बने हुए उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें सर्वप्रथम कुंभलगढ़ दुर्ग आता है जो राजसमंद में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है अचलगढ़ सिरोही, जयगढ़ जयपुर, तारागढ़ अजमेर जैसे कई महत्वपूर्ण दुर्ग स्थित हैं जो अरावली की पहाड़ी पर या उनके करीब बने हुए हैं। यदि बात करें अरावली पर्वतमाला के क्षेत्रफल की, तो वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% है। अब यदि बात करें अरावली पर्वतमाला के दूसरे नाम की, तो इसे आडा वाला पर्वत भी कहा जाता है। यदि बात करें भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में, तो अरावली है वो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का एक अस्तित्व है। अब यदि बात की जाए इसके प्रमुख भाग यानी क्षेत्रीय विभाजन की, तो ये 3 भागों में विभाजित हैं। उत्तरी अरावली, फिर आता है मध्य अरावली और फिर आता है दक्षिणी अरावली। यदि हम बात करें उत्तरी अरावली के विस्तार के बारे में, तो उत्तरी अरावली का क्षेत्र है वो झुंझुनू, सीकर से लेकर सांभर तक फैला हुआ है।
इसमें जयपुर, दौसा और अलवर के क्षेत्र आते हैं। दूसरे नंबर पर आती है मध्य अरावली, जो सांभर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक फैली हुई है और ये अजमेर जिले में केंद्रित है, जिसमें तारागढ़ और नाथपाट जैसी चोटियां हैं। तीसरे नंबर पर आती है दक्षिण अरावली, जो देवगढ़ से लेकर सिरोही उदयपुर तक ये सबसे ऊंचा सघन भाग है, जिसमें गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा जैसी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। शुरुआत होती है खेतड़ी झुंझुनू शिखर से लेकर सांभर तक, फिर सांभर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक और फिर देवगढ़ राजसमंद से लेकर के सिरोही उदयपुर तक ये फैली हुई है। क्या होगा यदि इस मसले से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर लोगों के मत जाने? लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला क्या जाने इन पहाड़ों की कीमत। आप लोगों का क्या मत है? ये कमेंट क्यों किया गया, किसके लिए किया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप लोगों को लगता है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अरावली पर्वतमाला को निर्माण व खनन के लिए खोला जा सकता है? मैं राजस्थानी होने के नाते अरावली के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि मैं राजस्थानी हूँ। प्रकृति और संस्कृति को पूजना मेरी परंपरा है। अरावली की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जैव विविधता का घर अरावली पर्वतमाला पर न जाने आज कितने हजारों वनस्पतियां, पशु, पक्षी, वन्य जीव निर्भर हैं और ये उनका प्राकृतिक आवास और प्रजनन क्षेत्र है। इसके साथ साथ यदि बात करें हम जलवायु संतुलन की, तो अरावली तापमान को नियंत्रित करती है, गर्म हवाओं को रोकती है, मानसून को सहारा देती है। अरावली को लेकर मिट्टी और खेती की सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो फिर मृदा अपरदन कम होता है, खेत उपजाऊ रहते हैं और इसके साथ साथ सूखे का प्रभाव भी घटता है। अरावली पर्वतमाला को लेकर यदि बात की जाए ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत के बारे में, तो अरावली सभ्यताओं की जननी रही है। किले, मंदिर, लोक जीवन, परंपरा, सभ्यता, स्मारक, ये सब इसी से जुड़े हैं। यदि लोगों के आजीविका और पर्यटन के बारे में बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है वन उत्पाद, पशुपालन, इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार का आधार रही है। बात की जाए प्राकृतिक आपदाओं और रक्षा के बारे में, तो बाढ़, धूल, आंधी और हीट वेव के प्रभाव को भी कम करती है। अरावली पर्वतमाला को लेकर जो भी हमने मत दिए उनमें से स्पष्ट मत यदि निकाला जाए तो अरावली केवल पहाड़ नहीं, सांस, पानी और भविष्य है। इसे बचाना केवल विकल्प ही नहीं हमारा कर्तव्य है। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली आज संकट के साए में है। आप सभी लोग एकजुट होकर आज उसकी रक्षा कीजिए। आप लोगों का कर्म ही नहीं धर्म है। उम्मीद है कि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि और मजेदार वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ।